हेलो एंड वेलकम बैक। हम जब भी बात करते हैं हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और हम ये अल्फाज ग्रुप्स में इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज का ये ग्रुप जिसका पूरा पूरा मतलब हो सेंटेंस कहलाता है। अब जितने अल्फाज हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं उनका अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। इन अलग अलग फंक्शंस की वजह से हम इन अल्फाज को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में रख सकते हैं, या आप कह सकते हो कि हम इनके मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बना सकते हैं। अल्फाज के इन मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच अल्फाज का वो ग्रुप है जिसमें हम वो तमाम अल्फाज रखते हैं जो किसी जुमले में एक तरह का फंक्शन अदा करते हो। अब इस जुमले को गौर से देखिए। जॉन एंड आई played a very good game of chess in Peshawar। अब ये है एक जुमला क्योंकि इसका पूरा पूरा मतलब है, लेकिन इसके सारे अल्फाज जो है उनका अपना अलग एक फंक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इस जुमले में जॉन को देखें तो इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक शख्स का नाम है। इसी तरह अगर हम चेस को देखें तो चेस एक खेल का नाम है, इसलिए ये भी उसी कैटेगरी में आएगा जिसमें जॉन है। और इसी तरह पेशावर एक जगह का नाम है, यानी ये भी एक नाम है। तो ये तीनों अल्फाज एक कैटेगरी में आएंगे और हम इनको नाउन कहेंगे। तो वो सारे अल्फाज जो किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम हो उनको नाउन्स कहेंगे। तो ये भी नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन है। इसके साथ अगर हम इस लफ्ज़ को देखें आए को, तो ये जो आए है ये किसी के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी मैंने अपने नाम की जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो वो अल्फाज जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो उनको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो ये प्रोनाउन हो गया। अब अगर आप इस लफ्ज़ को देखें प्लेड, तो ये लफ्ज़ ऐसा है जो ये जाहिर कर रहा है कि जॉन ने और मैंने, हम दोनों ने क्या किया था। सो ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना या किसी काम का करना जाहिर हो उसे वर्ब कहेंगे। तो ये लफ्ज़ वर्ब हो गया। इसी तरह अगर हम एंड को देखें तो इस एंड ने इन दोनों अल्फाज को आपस में मिलाया है। ऐसा लफ्ज़ जो किसी जुमले को, दो जुमलों को एक साथ मिला दे या दो अल्फाज को एक साथ मिला दे, उसे हम कंजंक्शन कहेंगे, कंजंक्शन। इसी तरह अगर हम लफ्ज़ एक को देखें तो ये हमें एक तो ये जाहिर कर रहा है कि ये जो गेम था ये एक गेम था, सही है। और फिर दूसरी बात, ये एक आम गेम था, मतलब एक आम तौर से किसी ख़ास मुकाबले की बात नहीं कर रहे हम, बल्कि एक आम मुकाबले की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को या तो जनरलाइज करता है या स्पेसिफाई करता है। तो ऐसा अल्फाज इनको हम आर्टिकल कहेंगे। अच्छा, आर्टिकल जो है, आर्टिकल ये तीन है, ए, एन और ज़ा, ये तीन अल्फाज जो है ये तीनों आर्टिकल है। फिर अगर हम लफ्ज़ गुड को देखें तो ये हमें इस गेम के बारे में बताता है कि ये गेम जो था ये कैसा था, अच्छा था। तो ये गुड ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बयान करे, यानी उन नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताए, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये गुड एडजेक्टिव है। अब ये जो वेरी है ये इस एडजेक्टिव की मीनिंग को मज़ीद ज़्यादा कर देता है। तो इसको हम एडवर्ब कहेंगे और कहेंगे कि एडवर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या एक और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, उसको ज़्यादा बनाए या कम बनाए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लफ्ज़ गेम को देखें तो ये भी खेल को कहते हैं, नाम है, तो ये भी इन्हीं की कैटेगरी में आएगा, नाउन है। अच्छा, ऑफ जो है ये और लफ्ज़ इन जो है ये प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस क्या है? प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज जो हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं और जो उस नाउन या प्रोनाउन का जुमले में किसी और लफ्ज़ से हमें उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर इन जो है ये हमें ताल्लुक़ बता रहा है कि ये जो गेम था और पेशावर, इनका ताल्लुक़ क्या था, ये गेम पेशावर में थी। गेम ऑफ चेस जो हुआ था वो पेशावर में था। इसी तरह ये ऑफ हमें चेस
और गेम के बारे में ताल्लुक़ को हमें बताते हैं ताल्लुक़ के बारे में, यानी गेम किस चीज़ की थी, चेस की। तो ऐसे अल्फाज जो नाउन से पहले लगाए जाए और वो ना उस नाउन या प्रोनाउन और उस जुमले में किसी और लफ्ज़ के दरमियान में कोई ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे तो उसे प्रीपोजिशन कहेंगे। इसके अलावा एक पार्ट ऑफ स्पीच और भी है, गो कि वो जुमले का हिस्सा तो नहीं होता, हर वो लफ्ज़ जो आपके मुंह से खुशी के वक्त या जब आप बहुत ज़्यादा आपको दुख हो उसके वक्त आपके मुंह से निकले या दर्द के वक्त आपके मुंह से निकले, ऐसे अल्फाज को इंटरजेक्शन कहते हैं, जैसे कि वाओ, अलास, हुर्रा, आउच, इस तरह के अल्फाज जो है ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, क्योंकि मैंने तफसीली बात नहीं की इस पे, हर एक पे अलग अलग वीडियो भी बन सकती है, लेकिन चूँकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं ग्रामर में, बेसिक जो ग्रामर है उसमें, तो इसकी डिटेल में हम एक वीडियो में नहीं जाएंगे, बल्कि डिटेल में फिर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे अपनी अपनी वीडियो बनाएंगे। लेकिन चूँकि हम टेंसेस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए टेंसेस से पहले ज़रूरी है कि हम इन अल्फाज को समझ सकें। थैंक यू।